अचानक वैश्विक मंच पर ऐसा क्या हो गया कि एक नहीं बल्कि दो देशों के प्रमुखों को पीएम मोदी का नाम लेना पड़ा और भारत के प्रधानमंत्री को अपना सहारा मानना पड़ा। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जहां पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है, युद्ध जैसे हालात हैं, अर्थव्यवस्था लेकर डील हो या फिर तनाव, सब कोई भारी मार झेल रहे हैं, मगर भारत का डंका कायम और बुलंद है। और यही वजह है कि ईयू के बाद अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सनक को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आए हैं और कनाडा के पीएम ने तो दिल्ली को लेकर जो कहा उसे हर भारतीयों को जरूर सुनना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। बहसीते एज अ रोल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन एंगल के साथ बात करूं, बहसीते एक सब एशियन पाकिस्तानी और एज एन अमेरिकन। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरां थे, जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया है। वहीं पीएम मोदी की अगुवाई में भारत बदलती जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से दुनिया भर की शक्तियों के साथ कूटनीतिक चर्चा में जुटा रहा, जिसका अच्छा परिणाम सामने आने लगा है और अमेरिका को एक तरह से इसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। और यही वजह है कि आज कनाडा के पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने सुर बदल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और भारत के साथ वो जल्द ही डील कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की शक्ति का एहसास पूरी दुनिया को हो रहा है और भारत पर अब सभी की नजरें हैं, क्योंकि भारत न सिर्फ एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है बल्कि ये दुनिया को ये भी दिखा रहा है कि भारत शांति से, कूटनीति से जवाब देना जानता है और दुनिया में स्थिरता बनी रहे इसके लिए भारत की जो कूटनीति है वो एक मजबूत और एक सफल कूटनीति है। और यही वजह है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो इतने बौखलाए हुए रहते हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते। मैंने तो दिन की वीडियो में कहा था कि इनके पास 48 घंटे हैं। उस वीडियो के 48 मिनट के बाद ही वो काम कर दिया जो मुझे लगता था शायद 48 घंटे लगेंगे। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। This deal will open markets, remove barriers, and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals, and semiconductors. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership in areas like maritime security, cybersecurity, and counterterrorism. चाइना की भी कोशिश है कि वो भारत को अपने साथ किसी तरह से हम आहंग कर सके। रशिया भी अभी पिछले 2-1 महीने पहले जिस तरह प्रेसिडेंट पुतिन भारत गए थे और वो भी भारत को इम्पोर्टेंस देते हैं, अरब देश भी देते हैं। अभी 2-3 रोज पहले जिस तरह यूएई के प्रेसिडेंट गए हैं, तो भारत बिल्कुल इस वक्त वर्ल्ड की सेंट्रल स्टेज पे है। We will also launch negotiations on a security of information agreement. In a more dangerous world, we will both gain from working closer together. We also intend to conclude a memorandum of understanding on comprehensive framework on cooperation on mobility. This will facilitate movement for seasonal workers, students, researchers, and highly skilled professionals while promoting research and innovation. That is significant, बहुत significant। और भारत की कूटनीति की बड़ी झलक 50% टैरिफ भारत पर ही लगाया रूस से तेल खरीदने पर
और अब यही ट्रंप भारत के पीएम की तारीफ कर रहे हैं और भारत से जल्द ही यूएस डील कर सकता है इसका एक कंफर्मेशन भी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये हृदय परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ है। इसके पीछे सबसे पहला कारण ये है कि अमेरिका को ये पता है कि अगले हफ्ते भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुफ्त व्यापार संधि यानी कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा होने जा रही है। इसे मदर ऑफ ऑल डील भी यूं ही नहीं कहा जा रहा। दुनिया के करीब 2 अरब आबादी और 25% GDP इस संधि के दायरे में आने वाले हैं। अमेरिका को मालूम है कि यूरोपियन यूनियन अगर आज भारत की ओर देख रहा है तो इसकी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत सिर्फ सिविलाइजेशन या कल्चर के मामले में ही यूनिक देश नहीं, अपने पूरे सोशल फैब्रिक के मामले में यूनिक देश है। और जब अब आप बताइए सर, जो आप कह रहे हैं बार बार कि भाई असल खबर डेवोस में कल छुपी थी, उससे आप क्या निकालते हैं? और दूसरा फिर ये बात कि यूरोप में डेवोस के मुकाम पे स्विट्जरलैंड में हुआ यह है कि यूरोप, जिसमें आप कनाडा को भी एक तरह से शामिल कर लें एज एन एलाई ऑफ नेटो, उन्होंने खुल्लम खुल्ला बड़ी केयरफुली ऐलान कर दिया है कि जनाब पिछला ऑर्डर खत्म, हम नहीं मानते इसको। दुनिया ने देख लिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो 1 साल से बुली चली आ रही थी, वो बुली भारत के खिलाफ काम नहीं आई और पूरी दुनिया के खिलाफ प्रेसिडेंट ट्रंप की बुली है। और दुनिया अब ये सोच रही है कि जो भारत ने जिस तरह अमेरिका को ट्रंप की इस दूसरी रजीम में जिस तरह हैंडल किया है, दिस इज द बेस्ट वे टू हैंडल इट। इसलिए भी दुनिया पूरी भारत की गर्विदा हुई और भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी जो है, हर क्वार्टर में जो उनके बढ़िया से बढ़िया नंबर आ रहे हैं, वो भी दुनिया को कन्विंस कर रहे हैं। कल का खिताब है वो तारीखी है और वो पहली दफा मगरिब में जो एक तकसीम और दरार आ गई उसकी कासी करता है। ट्रंप के डेवोस में लैंड करने से पहले ही डिसीजन ले लिया गया। ना पार्लियामेंट से पूछा गया, ना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ना कोई सलाह मशवरा हुआ और पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर दिया गया। अच्छा मियां साहब, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे, हम तो ज़्यादा इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहते, ना कोई वैल्यू जजमेंट देना चाहते हैं। ये जो चीज़ हमने बेची है उसका कबाड़ा हो गया है। ये क्या है? अब ये क्या, अब $2 अरब इनको भी देने पड़ेंगे? कैसा अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैंने प्रेस रिलीज पढ़ी, उनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे थी, 1434 सफ़ों पर मुश्तमिल थी। कोई शोबा ऐसा छोड़ा नहीं जहां उन्होंने ये ना कहा हो कि हम ताउन करने जा रहे हैं, चाहे इकॉनमी हो 100 से 200 बिलियन या न्यूक्लियर मामलात हों या दिफाई मुआहदे की याददाश्तों पर इंटेंट को आगे बढ़ाना हो। सो उससे क्या मुराद ली जाए? वो काहे की सिग्नलिंग है? ये बड़ा अपनी इंपॉर्टेंट निशानदेही की और मेरे ख्याल में वो, लेकिन इस दौरे में एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। ये क्या कि दोनों को स्पेस मिले, किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम में। और वो चाहते हैं कि अमेरिकन पीछे हटे, चाइनीज भी पीछे हटे, और दोनों के सामने वो एक ही बात कर रहे हैं कि यार हमें जो है ना मल्टीलैटरल वर्ल्ड चाहिए। अब कहने से तो मल्टीलैटरल वर्ल्ड नहीं ना मिलेगी, यू वुड हैव टू डू समथिंग। अच्छा, अब वो एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, EU इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2030, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इन चीजों के ऊपर वो काफी काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो वो उनका फोकस क्या है, दीज आर 2 मेजर डेमोक्रेसीज, तो हमें जो है वो एम्बिशियस पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए। ये बेसिकली सारे रास्ते यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने दिखाए हैं। मेजर डेमोक्रेसी, बड़ी कंट्री, अफोर्डेबल मार्केट, इंडिया ये, इंडिया वो। अब अमेरिकन ने तो पुल बांध दिए, ना उनके साथ, लेकिन बाद में क्या किया? बाद में उनका व्यू बदल गया, लेकिन वो यूरोपियंस तो खड़े हुए हैं वहीं के वहीं। वो कहते हैं नहीं, हम जिधर नए हम उधर ही हैं, हम क्यों जो है ना बदले और ये करें। स्टेज पर होने वाली पोजीशन के हवाले से ये बताइए कि आजकल के ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजूहात हैं और ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, भारत 1.45 बिलियन लोगों का देश है। भारत की जो इकॉनमी है वो इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है और भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप की बुलीज के आगे बिल्कुल झुकने का जो है एक तरह से कोई सिंबल नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया को महसूस हो रहा है कि भारत न सिर्फ एक सुपर पावर बन चुका।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का नाम लेकर किया है बड़ा धमाका। बौखला हुए ट्रंप को अब सब समझ में आ गया है और सब समझने लगा है और उसे पता चल गया है कि भारत कैसा यूरोप आ रहा है और एक भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत एक पॉपुलर ऐसा देश बन गया है जो आने वाले समय में पहली अर्थव्यवस्था भी बढ़ सकता है। भारत के साथ इतने देश आ गए हैं कि भारत की तरक्की देखकर और भारत की इकॉनमी देख रहा है, साथ के टाइम में सारी दुनिया की इकॉनमी गिर रही है और एक भारत ही ऐसा देश है जिसकी इकॉनमी इधर उधर बढ़ रही है। और इस चीज़ को देखते हुए ट्रंप को पता लग गया कि अब मेरे को झटका ना लग जाए। इसे देखते हुए वो मोदी के गुणगान करने लगा है और सबसे पहले बड़ा बड़ा टैक्स भारत पर लगाकर उसे गिराने वाला मोदी को उसे पता चल गया इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करने